दिल्ली से बड़ी खबर है। सचिन पायलट पर सियासत गर्म है। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इस बीच एक बयान दिया है। उनका कहना है कांग्रेस के कुशासन की वजह से राजस्थानियों का भविष्य उजड़ गया। कांग्रेस का यह अनशन भी सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए हो रहा है। पिछले 4.5 साल में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया क्योंकि इन्हीं की सरकार और इनकी पार्टी में बैठे लोगों ने चुप्पी साधी रखी। अब जब समय बीत गया और स्वार्थ नहीं सध पाया तो ये बयानबाजी कर रहे हैं। पिछले 4.5 साल तक इसलिए चुप्पी साधे रहे क्योंकि इनका राजनीतिक स्वार्थ था। सरकार के कुशासन और अंदरूनी कलह की वजह से राजस्थान पिछले 4 साल में उजड़ गया। राजस्थान के नौजवानों का भविष्य खत्म हो गया। लेकिन इन्हीं की सरकार के अंदर अलग अलग ऊंचे पदों पर बैठे लोगों ने पिछले 4 साल से चुप्पी साधी हुई थी क्योंकि उनके स्वार्थ का मामला था। समाज या राजस्थान का नहीं, केवल स्वार्थ का। और आज अगर अनशन भी हो रहा है तो राजनीतिक स्वार्थ को लेकर हो रहा है। और दिल्ली से बड़ी खबर है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग का बयान सामने आया है। सचिन पायलट के धरने पर उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई विकास का काम नहीं किया। जब विदाई का समय आया तो धरने पर बैठ गए। कि पूरी सरकार सिर कुटेल में फंसी है। 55 महीने बीत गए, 55 मंथ बीत गए। जनता ने आपको विकास का मौका दिया। झूठ फरेब बोलकर ही सही, भ्रम से ही सही आपको मौका दिया था। अब विदाई का समय आया है, जनता आपको बाय बाय करने वाली है तो आप धरने दे रहे हैं। पहले भी लड़ाई झगड़ों में समय बर्बाद किया। आपके 5 साल के शासन में आज महिला अपराध में राजस्थान नंबर 1 पर पहुंच गया है। पिछले 4 वर्षों में 9 लाख से अधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं। महिला अपराध के 1 लाख से 25,000 अधिक मुकदमे वहां दर्ज हो चुके। अब विदाई का समय आया, धरना खेल रहे हो। जब मौका था, जब व्यवस्था करने की जनता ने ताकत दी थी, तब आपने कुछ नहीं किया। निश्चित रूप से अब राजस्थान से आपका जाने का समय आया है, विदाई का समय आया है। जनता आपको बाय बाय कह रही है। और मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है राजस्थान कांग्रेस में आंतरिक घमासान है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है कि उनका मोहल्ला नहीं संभल रहा और वह मुल्क का सपना देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की आज स्थिति ये है कि मोहल्ला संभल नहीं रहा है, मुल्क का सपना देख रहे हैं। और जब मोहल्ला संभल नहीं रहा है और मुल्क का सपना देखेंगे तो इसी तरह का जो बचा खुचा मोहल्ला है वो भी जो है ओड़नछू हो जाएगा, छूमंतर हो जाएगा। राजसमंद पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया। 15 पुलिस थाना इलाके में 334 पुलिस अधिकारियों और जवानों की टीमों ने अलग अलग क्षेत्र में बदमाशों को पकड़ने के लिए दबिश दी। एसपी ने बताया पुलिस ने 175 ठिकानों पर कार्रवाई कर 117 असामाजिक तत्वों को थाने लाकर पूछताछ की। 5 वांछित अपराधियों समेत कुल 59 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया। पुलिस ने अवैध बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर भी जब्त किए। ये राजस्थान पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देशानुसार चला जा रहा है, जिसमें ये एक पूरा अभियान रहेगा जिसमें जितने भी सक्रिय अपराधी हैं, जो गैंगस्टर्स हैं और हमारे वांछित अपराधी हैं या पुराने एचएस हैं, उन सभी के घरों में दबिशें दी जाएंगी। और जो भी जिनके भले ही मुकदमे नहीं हो लेकिन जो सक्रिय हैं, जिनसे लोग डरते हैं, उन सभी घरों में ये हाउस सर्च करेंगे और उनको धरपकड़ की जाएगी। कोटा के ग्रामीण इलाके में एक 13 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म की वारदात सामने आई। परिचित युवक ने ही पहले तो बच्ची को अपने साथ एमपी ले गया और बीनागंज में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर एमपी से बच्ची को दस्तयाब किया, बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। कैथून थाना पुलिस जांच कर रही है। बालिका ने काउंसलिंग के दौरान बताया कि वे 5 बहनें और 2 भाई हैं। उसके पिता सिलाई का काम करते हैं। बालिका 12-13 मार्च की मध्य रात्रि को घर से पलायन कर गई और बाइक द्वारा एक युवक के साथ टोंक पहुंच गई। टोंक से ट्रेन द्वारा वे सीधी बीनागंज चाचोड़ थाना इलाके में पहुंचे और वहां पर तब से ही वो उसके साथ युवक के साथ रह रही थी। वहां पहुंचकर युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इधर पिता ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और शक जाहिर किया।
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत धौलपुर के बाड़ी शहर में कार्रवाई हुई। अचानक हुई कार्रवाई से व्यापारियों दुकानदारों में हड़कंप मचा। 4 स्थानों से सैंपल्स लिए गए, जिन्हें भरतपुर स्थित प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया, यदि नमूनों में मिलावट मिलती है तो संबंधित कंपनी और व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा राजस्थान एवं श्रीमान जिला कलेक्टर धौलपुर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के निर्देशन में जिले में शुद्ध का युद्ध चलाया जा रहा है। शुद्ध का युद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बाड़ी कस्बे में आज एक बेसन का नमूना लिया गया है, जिसको जांच के लिए भरतपुर प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। अगर इसमें कोई मिलावट पाई जाती है तो नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो एक ही नमूना लिया है और भी जा रहे हैं और भी नमूने। करौली के गुढ़ा चंद्रजी लालसर मार्ग स्थित घाटी में लेपर्ड द्वारा गाय का शिकार करने से लोगों में दहशत है। सड़क से गुजरने वाले 2 युवाओं ने लेपर्ड का वीडियो बनाकर वन विभाग के अधिकारियों को भेजा। अधिकारी कर्मचारी लेपर्ड के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। लेपर्ड के क्षेत्र में मूवमेंट की सूचना से लोग डरे हुए हैं। महाराष्ट्र के अकोला से बड़ी खबर है। तूफानी हवा और बारिश से भारी नुकसान हुआ। बालापुर तहसील में बाबूजी महाराज मंदिर कैंपस के टीन शेड पर नीम का पेड़ गिर गया। शेड ढह गया, 40 लोग नीचे दब गए। घटना में 7 लोगों की मौत हुई है, 40 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है बाड़ापुर में पारस गांव में। संडे के दिन शाम के 7:30 से 7:45 के दरमियान एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें पुराना 100-150 साल पुराना एक झाड़ गिर के टिन शेड के ऊपर अराउंड 30 से 40 लोग उसमें जख्मी हुए। साथ ही साथ 40 लोगों में से 7 लोगों की डेथ अभी तक रिपोर्ट हुई है और एक अभी बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट है। तो ये घटना का मेन रीजन है कि ज्यादा बारिश आई है और पेड़ नीचे से पूरा गल गया था। तो अपने जितने भी प्रावधान होंगे, जितना कंपनसेशन हम दे पाए जिला प्रशासन की तरफ से, हम सब बिल्कुल कोशिश करेंगे। गुजरात के कच्छ में बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े शख्स को उड़ा दिया। हादसे में युवक को गंभीर चोटें आई हैं। देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। अब देखिए मौके पर ही पूरी तरह से हर कोई चौंक गया। अब देखिए सड़क के किनारे एक शख्स खड़ा था और कार उसे किस तरह कार चालक को कार की गति पर उससे नियंत्रण उसने खोया और इस आदमी को अपनी चपेट में ले लिया। आप देख सकते हैं कैसे युवक सड़क किनारे खड़ा होकर सवारी गाड़ी का इंतजार कर रहा है। वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, तभी तेज रफ्तार कार आई। आप देखिए, और जिस तरह से उसने गाड़ी मोड़ी वो अपनी लाइन को मेंटेन नहीं रख पाया और इस युवक को चपेट में लेता चला गया। बाइक सवार को बचाने की कोशिश में सड़क किनारे खड़े युवक को चपेट में उसने ले लिया। हादसे के बाद कार सवार शख्स फरार हो गया। यूपी के कानपुर जिले के किदवई नगर इलाके में सुबह बाजार में भीषण आग लगी। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही आग विकराल होती चली गई। 10 दुकानें जल गई। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन नुकसान बहुत हुआ है। ये अग्निकांड किदवई नगर की 40 दुकान बाजार में हुआ। काफी बड़ा कॉस्मेटिक का ये बाजार है। ज्यादातर दुकानें अस्थायी हैं। स्थानीय लोगों ने बताया सुबह अचानक किन्हीं कारणों से दुकानों में आग लगी। इसके बाद लोगों ने खुद से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग बढ़ती गई। लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को जानकारी दी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। इंदौर की बैराठी कॉलोनी में नाराज बॉयफ्रेंड ने रविवार को गर्लफ्रेंड को चाकू मारकर घायल कर दिया। आरोपी बॉयफ्रेंड ने उसे गार्डन में मिलने बुलाया था। यहां दोनों ने बातचीत की। कुछ देर बाद कहासुनी हुई। बॉयफ्रेंड ने पीठ पर चाकू से 3 वार किए। हमले के बाद खुद भी सुसाइड करने रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा के मुताबिक बैराठी कॉलोनी में रहने वाली रिया पर हमला करने के मामले में उसके दोस्त अमित भदौरिया निवासी द्वारकापुरी को गिरफ्तार किया है। अमित मूल रूप से आगरा का रहने वाला है। इंदौर में किराए के मकान में रहता है। दोपहर लगभग 12:30 के आसपास में 2 युवतियां, दोनों बालिग हैं, एक स्कूटी पर जा रही थी। तभी उनको एक व्यक्ति, जिनको पहले उन्होंने बताया था अज्ञात था, लेकिन वो बाद में पूछताछ के
दौरान मालूम पड़ा कि वो उनके पहचान वाला व्यक्ति था, उनसे बातचीत करने आया था और उसी दौरान उनके बीच में विवाद हुआ, जिसके बाद उस व्यक्ति द्वारा जो युवती पीछे बैठी हुई थी उसके पीठ में चाकू से हमला किया गया, 3 बार मारा गया, जिसके बाद वो वहाँ से भाग गया। युवती को तुरंत अस्पताल लेके जाया गया और थाने पर जैसी सूचना आई, थाने पर मामला पंजीबद्ध किया गया और तुरंत आरोपी की तलाश जारी कर दी गई। महज 2 घंटे के अंदर में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी हमारी कस्टडी में है और आरोपी से घटना में प्रयोग किया गया जो चाकू था वो भी बरामद किया गया है। देखिए, एक बार फिर कोरोना की रफ्तार